Easy, easy. दोस्तों, दुनिया में कई तरह के खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। जंगल में जानवरों के वर्चस्व की लड़ाई तो अक्सर चलती रहती है, जिसमें जानवर एक दूसरे को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आज हम ऐसे जानवरों को देखने वाले हैं जो गुस्सा आने पर हिंसक और खतरनाक हो जाते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए शेर को भी मात दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ITV हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अंतिम जानवर की लड़ाई कैसी रही यह देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाथी। दोस्तों, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव कोई है तो वो है हाथी। धरती पर हाथी की दो मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, एशिया का हाथी और दूसरा अफ्रीका का हाथी। इतना बड़ा होने के बावजूद भी लोग इन्हें पालतू बनाते हैं और इनके साथ खेलते भी हैं। वैसे तो इनका स्वभाव शांत होता है, लेकिन कभी कभार गुस्सा होने पर ये सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि केरला में एक फेस्टिवल के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा एक हाथी को लाया गया था, लेकिन बाद में ये हाथी इतना आक्रामक हो गया कि सब कुछ तहस नहस करने लगा। इतना ही नहीं, वहाँ खड़े एक कंटेनर को इस तरह उठाकर इधर उधर करने लगा मानो वो उसके लिए कोई खिलौना हो। यही हाथी जंगलों में अपने गुस्से को शांत करने के लिए पेड़ों को उखाड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि यह गुस्सैल हाथी एक ही झटके में इस पेड़ को कैसे तोड़ देता है। यह शेर जैसे शिकारी को भी एक ही झटके में मात दे सकते हैं। कैप बफेलो। ये भैंसे अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले जानवर हैं। ये ज्यादातर झुंड में ही रहते हैं और इनके झुंड में कम से कम 100 सदस्य एक साथ रहते हैं। इनकी सींगों से इन्हें अलग पहचान मिलती है। इनके नेचर के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह एकाएक गुस्से में आ जाते हैं और खतरा महसूस होने पर ये बफेलो बेहद खतरनाक हो जाते हैं, जिसके बाद ये शेर जैसे शिकारी को भी ढेर कर सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं कि कैसे ये शेर एक भैंसे को शिकार बनाने ही वाला था, तभी वहां दूसरा भैंसा आ जाता है और उसे बॉल की तरह हवा में 2 बार उछाल देता है। वहीं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब शेर के ग्रुप ने बफेलो के झुंड पर हमला किया तो बफेलो के झुंड ने उन्हें दौड़ा लिया, जिसके बाद शेर डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और उन्हें भगाने की कोशिश करने लगा। जिराफ। अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला यह जानवर अपनी लंबी गर्दन के लिए जाना जाता है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर भी है। वैसे तो जिराफ शांत स्वभाव के होते हैं, जो किसी पर आसानी से हमला नहीं करते, लेकिन बात जब अपनी सुरक्षा की आती है तब ये आक्रामक हो जाते हैं और शेर जैसे शिकारी को भी इनके लात घुसे खाना पड़ जाता है। दरअसल शेर को शिकार करने के लिए उसे गर्दन से पकड़ने की जरूरत होती है और जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची होती है कि वहां तक शेर पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन कभी कभार इन्हें लात घुसे खाने का मन होता है तो ये जिराफ पर हमला कर देते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि यहाँ 4 या 5 शेर इस जिराफ को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार जिराफ इन्हें किक मार देता है। अगला जानवर है ज़ेब्रा। दोस्तों, ज़ेब्रा को तो आपने देखा ही होगा, जो अपनी ब्लैक और व्हाइट धारियों के लिए जाना जाता है। इनका वजन 400 किलोग्राम तक हो सकता है। इतना ही नहीं, यह जानवर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। वैसे तो ज़ेब्रा ज्यादातर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तब ये अपनी किक का इस्तेमाल करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर विल्डबीस्ट चुपचाप खाना खा रहे थे, तभी ज़ेब्रा महाशय को न जाने क्या समस्या हुई कि उन्होंने विल्डबीस्ट के मुंह पर लात मार दिया। इतना ही नहीं, महाशय वहां से 9-2-11 भी हो लिए। वैसे शेर ज़ेब्रा को कभी नहीं बख्शते। यहाँ पर कई सारे ज़ेब्रा होते हैं, तभी शेर उनके झुंड पर हमला करके एक ज़ेब्रा को पकड़ लेता है। ज़ेब्रा शेर का भोजन बनने ही वाला होता है, तभी वहाँ दूसरा ज़ेब्रा आ जाता है और शेर को जोरदार किक मारकर उसे बचा लेता है। हिप्पोपोटामस। दोस्तों, हिप्पो के स्वभाव के बारे में शायद ही सबको पता होगा। भारी भरकम शरीर वाले यह जानवर सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि जंगल के राजा के सामने हिप्पो का जीतना नामुमकिन है, तो हमारी ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए,
जहां हिप्पो और शेर आमने सामने आ जाते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि हिप्पो शेर को मारने के लिए खुद को पानी में छिपाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी शेर को हिप्पो की मौजूदगी का पता चल जाता है और शेर खुद को बचाते हुए तुरंत वहां से भाग जाता है। अब आप इस वीडियो में देख लीजिए, जहां शेरनी को न जाने क्या समस्या हुई कि चुपचाप बैठे हिप्पो को परेशान करने पहुंच गए और हिप्पो का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और हिप्पो शेरनी को अपने जबड़े में फंसाकर पटक देता है, जिसके बाद शेरनी तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हिप्पो केवल हमला ही करते हैं, यह कभी कभार बाकी जानवरों की मदद करते हुए भी देखे गए हैं। जैसे यहाँ इन हिप्पोज ने इस विल्डबीस्ट को मगरमच्छ का शिकार होने से बचाया। हमारा अगला जानवर है राइनोसेरस यानी गैंडा। दोस्तों, गैंडे का वजन 3 टन तक होता है, जो कि एक एसयूवी से भी ज्यादा है। इस विशाल जानवर की लंबाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर तक होती है। यह एक दिन में करीब 70 किलो घास खा जाता है, लेकिन खतरा महसूस होने या उलझन में पड़ने पर ये बेहद घातक हो जाते हैं। इनका मेन हथियार इनकी सींग होती है, जिससे ये अपने दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं, चाहे वह शेर ही क्यों न हो। इनके खतरनाक और ताकतवर होने की वजह से शेर भी इनसे पंगा नहीं लेते। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह गैंडा शेर को कैसे दौड़ा रहा है और शेर को भी कुछ समझ नहीं आता है कि किससे पंगा ले लिया। साथ ही इस वीडियो में देख लीजिए कि जू कीपर ने गैंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता है, फिर भी गैंडा उसकी गाड़ी को आसानी से पलट देता है। दोस्तों, अगर ये जानवर आपको दिखे तो इससे दूर भाग जाना। टाइगर यानी बाघ। दोस्तों, बाघ के बारे में कौन नहीं जानता होगा, जो हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। यह शिकार करने में बड़े ही माहिर होते हैं। ये घनी घास और झाड़ियों में बिना किसी आहट के चल सकते हैं और इसके पैरों तले दबकर एक पत्ता टूटने की भी आवाज का पता नहीं चलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर टाइगर और शेर की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? क्योंकि दोनों ही ताकतवर और खतरनाक शिकारी हैं। अगर इनके बाइट फोर्स की बात की जाए तो शेर की बाइट फोर्स जहां 650 PSI है, तो वहीं टाइगर की 1000 PSI होती है, जो शेर के मुकाबले काफी ज्यादा है। वैसे शेर और टाइगर का आमना सामना ना के बराबर होता है, क्योंकि टाइगर ट्रॉपिकल यानी रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और शेर ड्राई फॉरेस्ट में। दोस्तों, इन सभी जानवरों में से आपको कौन सा जानवर अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।